नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो इसमें देखिए हम भाग को देखेंगे और उसको हम मोटे तौर पे देखेंगे, जो कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू में क्या है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे और प्रश्न तो यहाँ से भी खूब बनता है। वनडे एग्जाम जो होते हैं, तो इसमें देखिए जैसे पार्ट वन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पार्ट वन में होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ में क्या होगा, भारत, और उसके राज्य क्षेत्र कितने हैं, 28 है। कितने हैं, 28 है। और 8 क्या है, संघ प्रशासित क्षेत्र है। तो ये अनुच्छेद देखिए 1 से 4 के बीच है। कितने के बीच है, 1 से 4 के बीच है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारत राज्यों का संघ है। इसमें संप्रति 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ से आपको गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद वन में, अरे अनुच्छेद 1 से 4 तक है, तो इसमें अनुच्छेद वन में क्या कहा गया है कि इसको भारत या इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। अब यहाँ अगर शब्द आ जाएगा कि राज्यों का समूह है तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पर्टिकुलर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ये लाइन देखना है, यह संघ ही होना चाहिए। यहाँ समूह, ग्रुप इस टाइप से करके कुछ लिखा है तो वह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर आप ध्यान रखिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य, उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो ये सब का वर्णन किसमें होगा, अनुच्छेद 1 में होगा। अब 2 में किसका होगा, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो ठीक से समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति। तो संघ में नए राज्य का यहाँ पे प्रवेश होगा। तो किसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में होगा। अनुच्छेद 3 में क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो 2 में देखिए, जैसे भारत में भी 28 राज्य हैं और कोई एक राज्य नेपाल से या कहीं और से जुड़ता है, तो उसका तो वर्णन कहाँ किया जाएगा, अनुच्छेद 2 में किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 3 में किसका किया जाएगा, इसमें जो नए राज्य अपने ही किसी राज्य के पार्ट कट के बनेंगे, जैसे अपना कौन सा है, तेलंगाना बना है कब, 2014 में। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसका वर्णन किसमें होगा, अनुच्छेद 3 में होगा। देखिए ज्यादातर प्रश्न अनुच्छेद 2 और 3 से पूछा जाता है। अनुच्छेद 2 और 3 से पूछा जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 4 से भी एक बार पूछ लिया गया था कि अनुच्छेद 4 क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 4 में आप ध्यान रखिएगा कि 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हुए उसको लिखा जाता है अनुच्छेद 4 में। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पार्ट 2 क्या होगा, नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक होती है। कई बार प्रश्न में ही पूछ लिया जाता है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से किस किस अनुच्छेद तक है। तो ये प्रश्न ऐसे ही डिट्टो बनता है। इसका बाद में हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन आज आप इतना ध्यान दीजिए कि नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में वर्णन है। फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार का भी पूछा जाता है, यह किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसके भी जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसकी व्याख्या हम कल देखेंगे दोस्तों। लेकिन आज आपको इतना याद रखना है कि नागरिकता के लिए अनुच्छेद 5 से 11 और मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद मौलिक अधिकार के 12 से 35। नेक्स्ट देखिए नीति निर्देशक तत्व। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। डिट्टो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, तो ये आप याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के 51 तक है। इसके बाद
आपका स्वर्ण संमति के बाद 4 क जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य दिया गया किसको, भारत के नागरिकों के लिए क्या आया, मूल कर्तव्य आया। यह अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, 51 क में जोड़ा गया है। तो इसमें भी बताएंगे कि वह बेसिक में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया 11वां, वह क्या क्या है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, इसका केवल अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 51 का है, ये आप याद रखिएगा। डिट्टो ऐसे ही पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में है। अब दोस्तों देखिए संविधान का भाग 5 में देखिए किसका वर्णन है, संघ का, किसका है, संघ का। इसका अनुच्छेद 52 से 51 है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी व्याख्या बाद में होगी। तो आप याद रखिए कि संघ जो है कहाँ से कहाँ तक, संघ किस भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग 5 में, इसमें है भाग 5 में है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक। कई बार यही पूछ लेता है कि संघ का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो यह कौन सा भाग हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है, राज्य का वर्णन है। संघ के बाद किसका आ जाता है, राज्य का वर्णन है, जिसका देखिए अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। तो ये अगर आपको ध्यान हो जाएगा एक, तो उसके बाद ये तो आपको सारे याद रहेंगे। देखिए पाठ 7 यह हटा दिया गया है, पाठ 7 यह हटा दिया गया है। इसमें जो दिया गया था उसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं थी, इसलिए उसको हटा दिया गया है। भाग 8 में देखिए कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, किसका है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसका वर्णन है 239 से लेकर के 242 तक। फिर 9 है पंचायतें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न खूब आता है। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है, तो यह भाग 9 हो जाएगा। अब इसका देखिए अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 की क से लेकर के ण तक यह पार्टों में बटा हुआ है। तो मूल अनुच्छेद तो 243 ही होगा, लेकिन उसमें ए बी सी डी या क ख ग करके जोड़ दिया गया है। तो आपको इसको याद रखना है, दो ही चीज, अनुच्छेद 243 और पार्ट कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 क में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, जिनका देखिए 243 त से लेकर के 243 यह और 6 तक है। 9 ख में क्या है, सरकारी समितियां हैं, जिसका देखिए 243 यह जैसे लेकर के यह न तक है। तो इसके पार्ट है। आपको मुख्यतः इसमें इतना तो नहीं पूछता है, केवल ज्यादातर ही पूछता है कि पंचायतों का वर्णन किस भाग में है, तो यह भाग 9 हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना है इसका, अनुच्छेद 243 है। बस इतना आप याद रखिएगा। अब भाग 10 में देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, अनुसूचित और जनजाति का है। तो इसका अनुच्छेद 244 से 244 का एक जोड़ा गया है। 11वां में देखिए क्या है, संघ और राज्यों के बीच का संबंध है, संघ और राज्यों के बीच का संबंध है। इसका अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है। 12वां में देखिए क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए कि 12वीं में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसका अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का तक है। ये देखिए 300 का में वित्त को यहाँ जोड़ दिया गया है। जो पहले हमें पैसे का अधिकार था, जो हटाया गया हमारा, वह कहाँ जोड़ा गया है, 300 क में जोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। 300 क को आप सब जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 300 क। अब 13वां में देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह पार्ट 13 में है और अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। 14वां देखिए संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं याद रखिएगा, पीसीएस आईएएस के बारे में है, यूपीएससी। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। तो इसको आप सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए क जोड़ा गया है अधिकरण, जिसमें अनुच्छेद 323 क से लेकर के 323 ख तक है। 15वां देखिए पानी, इससे कोड याद रखिएगा, पार्ट 15। और निर्वाचन, निर्वाचन बड़ा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। तो कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि निर्वाचन का
संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो यह पार्ट 15 हो जाएगा। तो 15 को पा समझ लीजिएगा और निर्वाचन पानी, 15वां क्या हो जाएगा, निर्वाचन। इसका आर्टिकल भी पूछा गया है 324 से लेकर के 329, से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर आप सब याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। पानी 15वां, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 329 तक। 16वां देखिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष उपबंध क्या क्या है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। फिर देखिए, कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि पार्ट 17 में क्या है, तो राजभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न में पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्योंकि यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो यह हो जाएगा पार्ट 17, भाग 17। और आर्टिकल कहां से कहां तक है इसके लिए, तो यह हो जाएगा 343 से लेकर 351 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार प्रश्न में आया, इसको आप सब याद रखिएगा। 18वां, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 18 में आपात उपबंध है। क्या है, आपात उपबंध है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में है, पार्ट 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। तो इसमें आपको पता है कि 352, 356, 360। तो 352 इमरजेंसी हो गया, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, और 360 में वित्त का वर्णन है। 360 में किसका है, वित्त का वर्णन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए 19वां में प्रकरण है, इसका अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। फिर देखिए आपका आता है पार्ट 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह संविधान संशोधन है, और इसका आर्टिकल कितना है, 368 है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा बना हुआ है, कई बार यह प्रश्न बना हुआ है कि किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन में आप जो है संविधान संशोधन कर सकते हैं, किस आर्टिकल में, तो यह हो जाएगा 368। कौन सा हो जाएगा, 368। और इसका भाग क्या होगा, भाग हो जाएगा 320, भाग क्या हो जाएगा, 20। तो संविधान संशोधन है आपका भाग 20 में, और आर्टिकल क्या हो जाएगा, 368। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा पार्ट 17, पार्ट 18 और पार्ट 20, यहां से प्रश्न खूब बनता है। अब देखिए पार्ट 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अस्थायी, अस्थायी, संक्रमणकालीन और क्या है, विशेष उपबंध है। अस्थायी हो गया, संक्रमणकालीन हो गया, और विशेष उपबंध, इसका वर्णन 369 से 392 तक है। फिर 22वां में देखिए क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। इसका आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक है। तो दोस्तों, यह हमारे आज पार्ट थे, इसमें से जो महत्वपूर्ण था उसको आप जरूर याद करना, जहां से डिट्टो ऐसे ही पूछा जाता है। फिर इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम व्याख्या सहित आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब इसको लाइक अवश्य कर दिया करिए, और इसके बाद शेयर करिए, और कुछ अपने कमेंट दीजिए। दोस्तों, ऐसे आप सब देख के न भाग जाइए, लाइक आप सब अवश्य करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।